हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका CPWD का लाइसेंस अगर बन गया है या फिर बनने वाला है तो आप लोगों को क्या करना है। बेसिकली लाइसेंस मिलने के बाद क्या क्या तैयारी आप लोगों को कर लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हैं ना कि लाइसेंस मिलने के बाद क्या करना होगा, क्या लाना होगा, क्या कुछ और डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। तो उन सबसे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सभी के लिए जो या फिर जिनका न्यू लाइसेंस बनने वाला है या बन गया है। तो शुरू करें उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आप लोगों को एक डिजिटल सिग्नेचर की बनवा लेनी होती है, इंक्रिप्शन वाली होनी चाहिए, ठीक है। और DSC जो की होगी वो क्लास 3 की होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लास आजकल जो टेंडर होते हैं वो क्लास 3 की जो डिजिटल सिग्नेचर की होती है उसी से अपलोड होते हैं। ये कहाँ कौन बना के देता है? ये जनरली जिसके पास आपने GST बनवाई है वो दे देगा, यानी CA जो है वो बनवा देता है। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो 2000 से ले कर के 2500 3000 जो है इतने की ये बन जाती है। इसके बाद जो है इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 2 साल के लिए CA करके दे देता है, फिर आपको उसको रिन्यू करवाना होता है। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट, इसको बनने में लगभग 6 से 7 दिन का टाइम लग जाता है। 7-8 दिन में बन के ये आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपका सेविंग अकाउंट है, ठीक है, तो आप एक करेंट अकाउंट ओपन कर लीजिए, ठीक है। और यही करेंट अकाउंट जब आप CPWD की ई टेंडर की वेबसाइट पर लाइसेंस मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसी करेंट अकाउंट की जो डिटेल हैं वो सबमिट आपको करनी होंगी, ठीक है। जिससे कि जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, जो पैसा आना होगा काम करने के बाद, बिल का पैसा जो आपको मिलेगा वो इसी करेंट अकाउंट में आपको मिल जाएगा। तो करंट अकाउंट ओपन कर लीजिए, नहीं किया है, और उसके बाद जो है CPWD की ई टेंडर की वेबसाइट पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होने में 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। आपको मैसेज मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन होने के बाद। CPWD ई टेंडर की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप जो है रजिस्ट्रेशन CPP की वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। इसकी वीडियो मैं एक अपलोड करूँगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी जल्दी ही। तो टेंडर डालने के लिए ई टेंडर की वेबसाइट CPWD की और CPP की वेबसाइट जो है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इन दो वेबसाइट पर से ही आप टेंडर जो है वो डालेंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद एक आप लेटर पैड अपना बनवा लीजिए, ठीक है। लेटर पैड होता है जिस पर आप जो आपके नाम का होगा, कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, सपोज दैट मनीष कुमार, ठीक है, मनीष कुमार आपका नाम है। इसके बाद यहाँ एड्रेस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ मोबाइल नंबर हो जाएगा। ऐसा एक लेटर पैड बनवा लीजिए, जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं वो आपको बना के दे देंगे। लेटर पैड के कुछ कम से कम 50 पेज या 10-20 पेज आप प्रिंट आउट उनके ले लीजिए, क्योंकि जब आप टेंडर डालेंगे तो आपको अपनी फर्म की डिटेल भी साथ साथ देनी होती हैं, है ना। इसके अलावा और जो है कुछ अगर कुछ डिक्लेरेशन देना है, सपोज दैट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल लाइसेंस डिक्लेरेशन देना है, तो आपको अपने लेटर पैड पर ही देना होगा, ठीक है। वापस प्लेन पेपर पर नहीं दिया जाता है। इसके बाद लेटर पैड बनने के बाद एक अपना स्टाम्प बनवा लीजिए, ठीक है। एक स्टाम्प बनवा लीजिए, सपोज दैट आप अपने नाम का बनवाएंगे तो मनीष कुमार मान लीजिए नाम है, ये कुछ भी है, और यहाँ पर बीच में इंडिविजुअल लिख लेंगे। अगर आपका इंडिविजुअल कैटेगरी का लाइसेंस बना हुआ है, बीच में आप साइन कर दिया करेंगे। अगर सोल प्रोप्राइटर हैं तो मनीष आपकी कंपनी का नाम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर ये आपको स्टाम्प वाला दे देगा। लेकिन अगर आपका लाइसेंस आपके नाम से आया है, बना हुआ है, तो मनीष कुमार और नीचे इंडिविजुअल कर देने से हो जाता है। इसके बाद जो है एक जो है किसी पर्सन एक ऐसे पर्सन के साथ आपको कांटेक्ट कर लेना है जिसके पास इलेक्ट्रिकल का लाइसेंस है, क्योंकि जो जो कंपोजिट टेंडर होते हैं, यानी सिविल और इलेक्ट्रिकल के मिला के होते हैं, उसमें ये होता है कि आपको एक इलेक्ट्रिकल लाइसेंस जो है वो देना होता है, ठीक है। लाइसेंस देना होता है तो किसी थर्ड पार्टी के पर्सन से भी लाइसेंस ले करके एक अंडरटेकिंग के साथ आप उसको दे सकते हैं। इसके बाद हो सके तो एक सेपरेट ईमेल आईडी बना लीजिए, जो कि केवल आपकी लाइसेंस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो उसी ईमेल आईडी पर आए हैं, ठीक है। यानी कि टेंडर ओपन हुआ या टेंडर आपको अवार्ड हो गया है, जीत गए हैं आप टेंडर,
है ना, अटेंडर में पार्टिसिपेट कर लिया है, उन सबसे रिलेटेड। क्योंकि जनरल जो मेल होता है उसमें ये चीज़ होती है कि बहुत सारे मेल इधर उधर के आते रहते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि मैशअप बहुत सारा हो जाता है। एक सेपरेट ईमेल आईडी होने से आपको सुविधा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो लाइसेंस मिलने के बाद आप लोगों को प्रिपेयर करनी होती हैं, और ये सब करने में आपको 8-10 दिन 15 दिन तो लग जाएंगे अगर पैरेलली चलेगा, है ना। तो लाइसेंस बन जाए तो उसके बाद आप लोग ये चीज़ें प्रिपेयर कर लीजिए। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।